सभी बाइक या फिर स्कूटी के लीवर पर ये बॉल क्यों दी जाती है और आखिर क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज अब अपने व्हीकल में लोहे की बॉडी की बजाय सस्ती फाइबर बॉडी का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम किसी के ब्लड के इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लें तो क्या होगा। तो एग्जाम में फर्रों को कहां छुपाना है, इसकी टेंशन को थोड़ा सा साइड में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। हट जाता हूं पाछे में नाचण दे दी भर के। गाइस क्या आपको बताया कि चाइना इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, गोडाउन और यहां तक कि भैया बॉर्डर्स पर भी आपको पुलिस और लोगों से कहीं ज्यादा तो गिलहरियां देखने को मिलती हैं। यानी कि शॉर्ट अभी कह सकते हैं कि चाइना का गिलहरियों के प्रति प्यार ठीक वैसा ही है जैसे एक समय पर शाहरुख खान और करण जौहर के बीच था, यानी कि कुछ ज्यादा ही गहरा। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में चाइना अब बहुत बड़े स्केल में पुलिस फोर्स में कुछ और नहीं बल्कि गिलहरियों को ही शामिल कर रहा है, जिन्हें कुछ इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि बेहद ही आसानी से उस पाउडर का पता लगा लेती है जिसे आजकल बॉलीवुड वाले कुछ ज्यादा ही लगा रहे हैं। अरे टिकटॉक ही है ये वाला पाउडर, नहीं सूंघने वाला पाउडर। और वैसे गाइस सही भी है भैया, देखो डॉग को तो तुम लोग ऑलरेडी फ्राई करके खा चुके हो, जब तक गिलहरियां बची है करते रहो, खुश रहो, और क्या। गाइस क्या आपको बताया कि प्रेजेंट डेट में फिनलैंड वाले भैया अपने रियलिटी टीवी शोज को बनाने में इतना ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं जितना तो आजकल मार्वल वाले अपनी मूवी में ना लगा रहे। मैं सच बता रहा हूँ, पुराने वाला मार्वल में बहुत मिस कर रहा हूँ यार। खैर क्या आपको बताया कि इन्हीं एफर्ट्स के बीच प्रेजेंट डेट में फिनलैंड के अंदर डार्क स्मेलिंग रियलिटी टीवी शो भी छप्पर फाड़कर भैया टीआरपी ला रहा है। असल में गाइस इस रियलिटी टीवी शो के अंदर एक कंप्यूटर को एक अंधेरे कमरे में खड़ा होकर कुछ इस तरीके से अजीब अजीब बदबूदार चीजों को सूंघना पड़ता है एंड इन दी लास्ट जो भी कंप्यूटर हर राउंड में चीजों की स्मेल को सही गैस करता हुआ चला जाता है, अल्टीमेटली विनर बनने के बाद उसे 2.5 करोड़ रुपए के प्राइस से सम्मानित किया जाता है। और ये देखने के बाद तो भैया मैं पहली फ्लाइट से ही फिनलैंड जा रहा हूं। अबे ये क्या सूंघ रहा है? अबे ये भी सूंघना पड़ता है? अबे क्या देख लिया मैंने, मेरे मुंह पर पानी डालो। गाइस बचपन में जब हमने मिस्टर इंडिया मूवी को देखा था तो हमें से बहुत से लोगों की एक ख्वाहिश थी कि भैया काश हम पर भी एक ऐसी वॉच होती जो कि खुद के साथ साथ हमें भी पूरी तरीके से गायब कर लेती, ताकि गायब होकर हम भी कहीं चले जाते, कुछ देख लेते, कर लेते, और क्या ही करेंगे एक छोटे से बच्चे। पर खैर क्या आपको बताया कि साइंटिस्ट भले ही इस चीज को ना बना पाए हो, लेकिन हाँ खुद को गायब करने वाली वॉच उन्होंने अभी हाल ही में बना डाली है। असल में अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वॉच दिख रही है उसे अभी हाल ही में रशिया में बनाकर तैयार किया गया है। और अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस वॉच में कुछ ऐसे फाइबर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि एटमॉस्फेरिक लाइट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है एंड एज अ रिजल्ट ये घड़ी कुछ इस तरीके से देखते ही देखते अपने आप को इनविजिबल बना लेती है। और वास्तव में टेक्नोलॉजी अपने आप में लाजवाब जरूर है। गाइस अभी तक तो आपने एनाबेला डॉल के बारे में तो जरूर सुना होगा जिसे कि काफी ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है, लेकिन भैया क्या आपको पता है कि इस डॉल की फूफी तो जापान में बैठी हुई हैं। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं ओकीकू डॉल की, जिसे कि इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड डॉल माना जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि इस डॉल के भी हम इंसानों की तरह भैया टाइम टू टाइम बाल ग्रो करते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि बहुत सी रिसर्च करने के बावजूद भी रिसर्चर्स को यह पता नहीं लग पाया है कि भैया एक्चुअली में इस डॉल के बाल हम इंसानों की तरह ग्रो कर कैसे सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जापानीज का यह मानना है कि आज भी इस डॉल के अंदर एक स्पिरिट मौजूद है और इसलिए जापानीज ने इस डॉल को एक होली चर्च के अंदर भी कैद कर रखा है। वैसे यार देखो सारी बातें एक तरफ, मुझे बस ये जानना है कि भैया ये कौन सा हेयर ऑयल लगा रही है, क्योंकि यहाँ पर प्याज, अदरक और पता नहीं क्या क्या मैं अपने सर पर घिस चुका हूं, लेकिन इनकी लेंथ ना बढ़ के दे रही और उसके रुक ना रही। क्या हो रहा है ये? गाइस दिमाग में दस्त होना आम बात है, लेकिन उस लूज मोशन को पूरी कंट्री में कौन फैलाता है यार? असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक ऐसे नियम को पारित कर दिया है जिसके तहत उनकी पूरी कंट्री में अब किसी भी लेडी का नाम जुए नहीं हो सकता। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारे प्यारे लकड़बग्गा भैया ने अपनी बेटी का नाम जुए जो रख दिया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस नियम में यह साफ तौर से कहा गया है कि आज से पहले भी अगर कंट्री में किसी भी महिला का नाम जुए ऑलरेडी मौजूद है तो उसे तुरंत ही अपने नाम और पहचान को बदलना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे सीधा ही उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। मतलब भैया कौन सी नस्ल की पत्नियों का नशा कर रहा है भाई तू? गाइस अक्सर किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाकर हमें चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और पता नहीं क्या क्या खाने की एक अलग ही लेवल की तड़प होती है, लेकिन रेस्टोरेंट में जाकर थप्पड़ खाने की तड़प किसे होती है? अबे बावले हो गए हो क्या? असल में कैसा भी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में जापान के अंदर बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स को खोला जा रहा है जिसमें वेटर्स खाना सर्व करने से पहले अपने कस्टमर्स को कुछ इस तरीके से थपड़िया कर ही उनकी रेल बना देते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस अजीब सी चीज होने के बावजूद भी इन रेस्टोरेंट्स में भैया ऐसे भीड़ उमड़ी रहती है जैसे कोई रेस्टोरेंट्स नहीं बल्कि मुंबई की लोकल ट्रेन हो। तो भाई लोगों अब इन्हीं वेटर्स की तरह आप भी इस वीडियो के लाइक बटन को थपड़िया दो, आई मीन दबा दो, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर मेरे को 12,000 लाइक्स चाहिए, तो करो मेरी तड़प पूरी।
गाइस अगर बात आज से 10 से 15 साल पहले की जाए तो मार्केट में मौजूद सभी गाड़ियों की बॉडी को सिर्फ और सिर्फ लोहे का इस्तेमाल करते हुए ही बनाया जाता था, जिसके चलते हुए इनकी बॉडी भी काफी ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। लेकिन वहीं बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो प्रेजेंट डेट में सभी गाड़ियों की बॉडी को भैया अब फाइबर का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, जिसके चलते हुए इनकी हालत भैया चाय में डूबे हुए पार्ले जी बिस्किट की तरह हो चुकी है, यानी कि हद से ज्यादा नाजुक। तो फिर ऐसे में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया आखिर फिर कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेती ही क्यों है। असल में गाइस इसके पीछे का एकमात्र कारण सिर्फ हमारी और आपकी सेफ्टी और बेनिफिट है, क्योंकि जब भी किसी भी गाड़ी की बॉडी को लोहे का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है तो उसका वजन काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते हुए उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इंजन को काफी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है एंड एज अ रिजल्ट उस गाड़ी का माइलेज भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है एक्सीडेंट से होने वाले इंपैक्ट को झेलना। असल में फाइबर बॉडी भले ही देखने में नाजुक हो, लेकिन ये बेहद ही आसानी से एक्सीडेंट के समय प्रोड्यूस होने वाले इंपैक्ट को बेहद ही आसानी से झेल सकती है और इसलिए राइडर या फिर ड्राइवर को उस दौरान काफी ज्यादा कम चोटें भी लगती हैं। लेकिन वहीं एक लोहे से बनी हुई बॉडी उस इंपैक्ट को इतने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और गाड़ी के अंदर बैठा हुआ इंसान उसी इंपैक्ट की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है और इसलिए प्रेजेंट डेट में कंपनियां अब लोहे की बॉडी की जगह फाइबर बॉडी को ही प्रेफर करती हैं। गाइस आप सभी ने हमारी प्यारी दीदी नोरा को हाय गर्मी चिल्लाता हुआ तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भैया अगर अर्थ पर एक्चुअली कोई गर्मी को फेस कर रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि आयरन फैक्ट्री वर्कर्स हैं। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन आयरन फैक्ट्री में जो वर्कर्स बड़ी बड़ी भट्टियों के पास काम करते हैं उन्हें हर 3 से 4 मिनट के अंदर कुछ इस तरीके से अपने ऊपर पानी को डालना पड़ता है, क्योंकि उस समय चैम्बर का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और बाई चांस इन वर्कर्स ने अगर अपने ऊपर टाइम टू टाइम पानी को नहीं डाला तो चुटकी बजाते ही इनका पूरा ही शरीर जल सकता है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस जॉब को काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। बट अफसोस फिर भी इन वर्कर्स की सैलरी भैया काफी ज्यादा कम होती है, जो कि वास्तव में काफी ज्यादा गलत जरूर है। गाइस जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जापान में मोटा होना इलीगल है और शायद यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जापान में इंटरनल इंजरीज भी काफी ज्यादा होती हैं, क्योंकि भैया उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बॉडी के ऊपर चर्बी यानी कि फैट जो नहीं होता। लेकिन भैया ये सारी चीजें तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन इन तरीके की इंजरीज को कम करने के लिए चलता फिरता बीन बैग लोगों को कौन बनाता है यार। असल में गाइस शायद आपको ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगे, लेकिन जापान में कुछ ऐसी सिटीज भी मौजूद हैं जहां पर लोगों के इन जनरल एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, जिसके चलते हुए इन सिटीज में स्पेशली एक ऐसे लॉ को भी पारित किया गया है जिसके तहत इन सिटीज में लेडीज और छोटे बच्चों को क्राउडी प्लेसेस पर कुछ इस तरीके से बीन बैग ड्रेसेस को पहनकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का यह मानना है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके इंजर्ड होने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। और भैया ये तरीका जितना ज्यादा सही है भैया उससे कहीं ज्यादा अजीब। गाइस नॉर्मली जब भी हम बीमार होते हैं तो कुछ टाइम के लिए हम डॉक्टर्स की एडवाइस को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं, लेकिन भैया डॉक्टर की एडवाइस को इतना ज्यादा सीरियस भी कौन लेता है जितना ये चचा ले गए। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं बालकृष्णन की, जो कि आज से 24 साल पहले एक डिसीज से ग्रसित हुए थे और डॉक्टर्स ने इन्हें सिर्फ नारियल पानी पीने की ही एडवाइस दी थी। लेकिन उस एडवाइस को लेकर ये चचा इतने ज्यादा सीरियस हो गए कि भैया इन्होंने उस चीज को अभी तक रोका ही नहीं है और इसलिए आज तक भी ये पिछले 24 सालों से सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी पीकर ही जिंदा हैं एंड मोर ओवर ये पूरे तरीके से हेल्दी भी हैं और यही चीज इन्हें किसी अजूबे से कम नहीं बनाती। गाइस अक्सर ये कहा जाता है कि एक बॉस उड़ाकर रखता है अपने एम्प्लॉइज की होश और वो तब तक उनसे काम कराता है जब तक कि वो ना हो जाए बेहोश। लेकिन भैया आप देखो दुनिया को तो पता नहीं, लेकिन हाँ भारत के अंदर ये चीज बड़े स्केल पर बदलती हुई चली जा रही है। असल में गाइस आपको जानकर खुशी होगी, लेकिन हमारे देश के बहुत से स्टार्टअप्स एक बिल्कुल ही नए नियम के साथ दुनिया के सामने आए हैं, जिसके तहत जैसे ही किसी भी एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स पूरे होते हैं उनके सामने रखे हुए कंप्यूटर या फिर लैपटॉप अपने आप ही फ्रीज होकर शट डाउन हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन कंपनीज की एक पॉलिसी के अनुसार ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद कोई भी ऑफिसर उन्हें मेल या फिर कॉल करके डिस्टर्ब नहीं कर सकता और वास्तव में ये चीज एम्प्लॉइज की भैया मेंटल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। गाइस आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि भैया हर कुत्ते का एक दिन आता है, लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसा डॉग दिखाने वाला हूं जिसका भैया दिन नहीं बल्कि पूरी की पूरी सदी आ गई है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं एलोन मस्क के डॉग फ्लॉकी की, जिसकी की कुछ इस तरीके की फोटोग्राफ्स को ट्विटर पर शेयर करते हुए एलोन मस्क के द्वारा ये लिखा गया कि अब से फ्लॉकी ही ट्विटर के नए सीईओ हैं और ये बाकी के सीईओ से काफी ज्यादा बेहतर भी हैं। हालांकि ये बाकी के सीईओ का इशारा किसकी तरफ था भैया ये दुनिया को समझ आ चुका है और इसलिए शायद बहुत से लोगों को ये ट्वीट काफी ज्यादा अजीब भी लग रहा है, तो बहुत से लोग इसे देखकर काफी ज्यादा मजे भी ले रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एक डॉग से किसी भी सीईओ को कंपेयर करना सही है या फिर गलत? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर, क्योंकि भैया मुझे तड़प हो रही है तुम लोगों की ओपिनियन इस पर जानने में। तो अपनी प्यारी प्यारी उंगलियां चलाओ नीचे कमेंट ठोको, क्योंकि मुझे पढ़ने हैं सारे।
दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अब बहुत ही जल्द भारतीय अमेरिकन मूल के नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बनेंगे, और वास्तव में हर भारतीय के लिए गर्व की बात जरूर है। अगर गलती से किसी दूसरे इंसान का ब्लड हमने हमारे अंदर इंजेक्ट कर लिया तो क्या होगा? असल में गाइस, आपने भी कभी ना कभी इस चीज के बारे में तो जरूर सोचा होगा कि कभी किसी दिन ऐसे ही हमें टाइम पास में हम किसी दूसरे इंसान का ब्लड अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लें और इस खून मरी मांग टाइप को कर डालें, तो हमारी बॉडी के संग भैया क्या होगा? क्या एक्चुअली में हमारी बॉडी के साथ कुछ होगा भी, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? चलिए आज इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, जैसे हम किसी भी दूसरे इंसान के ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में मौजूद एंटीजेंस एक्टिव हो जाते हैं। अब उस कंडीशन में अगर इंजेक्ट किया हुआ ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है तो इस कंडीशन में हमारे एंटीजन उस इंजेक्ट किए हुए ब्लड को अपना एनिमी नहीं समझते। लेकिन यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि भैया हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप की भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अगर अलग अलग होती हैं तो सेम ब्लड ग्रुप इंजेक्ट करने के बावजूद भी हमारी बॉडी के एंटीजेंस एक्टिव हो जाते हैं और वो उसे अपना एनिमी समझने लगते हैं। तो अब अगर इस कंडीशन में हमारी बॉडी के एंटीजेंस एक्टिव हो जाते हैं और वो इंजेक्ट किए हुए ब्लड को अपना एनिमी समझने लगते हैं तो वो उस ब्लड ग्रुप में मौजूद आरबीसीज को मारने लगते हैं। अब अगर किसी भी कंडीशन में इंजेक्ट किया हुआ ब्लड काफी ज्यादा कम क्वांटिटी में है तो इस सिचुएशन को बेहद ही आसानी से हैंडल किया जा सकता है। लेकिन वहीं भैया अगर आपने भर भर के किसी दूसरे इंसान का ब्लड अपने अंदर इंजेक्ट कर डाला है तो हमारे एंटीजेंस बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंजेक्ट किए हुए ब्लड के आरबीसीज को खत्म करने लगते हैं एंड एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी के अंदर डेड आरबीसीज की क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही ब्लड फिल्टर होने हमारी किडनी के अंदर पहुंचता है तो उसमें मौजूद डेड आरबीसीज हमारी किडनी को ही ब्लॉक कर डालते हैं एंड एज अ रिजल्ट ना सिर्फ हमारी बॉडी की नसों में ब्लड जमना शुरू हो जाता है बल्कि लिवर और किडनी भी चुटकी बजाते ही फेल हो जाते हैं। और इसलिए ये चीज काफी ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि जैसे ही प्रोसेस शुरू होता है आप भैया भर भर के खून की उल्टियां ऐसे करते हैं कि मानो दुनिया को ही लगे कि आपने बिमल खाया हुआ है। तो प्लीज भूल कर भी इस खूनी भरे काम को ना करें। सभी बाइक या फिर स्कूटी के लीवर पर इस तरीके की बॉल क्यों दी जाती है? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि बात जब भी स्कूटी या फिर बाइक के किसी भी ब्रेक या फिर क्लच लीवर की जाए तो उस लीवर के लास्ट में हमें कुछ इस तरीके की बॉल जैसी शेप दी जाती है। लेकिन भैया आखिर इस बॉल की उस लीवर पर जरूरत ही क्या है? असल में गाइस, भले ये चीज आपको देखने में काफी ज्यादा कॉमन या फिर सिंपल सी लगे, लेकिन एक्चुअली में भैया इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें किसी भी क्लच या फिर ब्रेक के लीवर को प्रेस करना होता है तो उसके लिए हमें हमारे हाथ को लीवर से बाहर की तरफ रखना पड़ता है, क्योंकि उसी कंडीशन में आप कम से कम फोर्स लगाकर बेहद ही आसानी से उस लीवर को दबा सकते हैं। #बेसिक साइंस। लेकिन वहीं अगर लीवर को बिना इस शेप के सीधा ही डिजाइन कर दिया जाएगा तो काफी हद तक ये चांसेस बनेंगे कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जब आप ब्रेक लीवर को प्रेस करें तो आपका हाथ झटके से लीवर को ही क्रॉस कर जाए एंड एज अ रिजल्ट उस समय एक सिंपल सी सिचुएशन एक दुर्घटना में बदल सकती है। साथ ही साथ बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि जब भी हम ट्रैफिक जैम में फंसते हैं तो बगल वाली गाड़ियां या फिर बाइक अक्सर हमारे काफी ज्यादा नजदीक से गुजरती हैं और अगर उस कंडीशन में हमारा हाथ बिल्कुल ही लीवर के बाहर की तरफ होगा तो हमारे इंजर्ड होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यह है दोस्तों कि अगर किसी भी दुर्घटना के चांसेस में हमारी बाइक या फिर स्कूटी सड़क पर गिरकर घिसने लगती है तो उस कंडीशन में भी ये पार्ट हमारे हाथ और हमारी फिंगर्स को साइड से छिलने से भी प्रोटेक्ट करता है। और यही वो सारे कारण हैं जिसके चलते हुए किसी भी व्हीकल के ब्रेक या फिर क्लच के लीवर पर कुछ इस तरीके की स्फेरिकल शेप को काफी ज्यादा लास्ट एज पर ले जाकर बना दिया जाता है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल पे जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा सीधा आपको मेरी आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। 12,000 लाइक का टारगेट है, पूरा कर देना।